भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत में कहा, विकसित भारत जी राम जी कानून में 125 दिन रोजगार की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रदेश में सफल हो रही पीएम सूर्य घर योजना, अब तक 29,000 घरों में लगे सोलर उपकरण। और प्रदेश में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ा दी है। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया गया है। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नए कानून के अंतर्गत गांव में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। यह भ्रष्टाचार और गबन को रोकने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगभग 95 करोड़ भारतीयों को मिल रहा है, जबकि वर्ष 2014 की शुरुआत में केवल 25 करोड़ नागरिकों को ही इन योजनाओं का लाभ मिल रहा था। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में भारत का कड़ा रुख पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवा आज साहस और प्रतिबद्धता को देश प्रथम की सोच के साथ परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के युवाओं को आत्मविश्वासी, अनुशासित और राष्ट्र के प्रति समर्पित संवेदनशील नागरिक बनाता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में एनसीसी की ताकत 14 लाख से बढ़कर 20 लाख से ज़्यादा कैडेट की हो गई है, जिसमें सीमा और तटीय इलाकों में भागीदारी बढ़ी है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को दर्शाने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह नई दिल्ली के विजय चौक पर होगा। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। राजधानी भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन में एक हृदय स्पर्शी दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर अपनी विद्यालयीन शिक्षिका कोकिला सेन का भावभीना सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षक केवल अक्षर ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सम्मेलन में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की उपस्थिति में प्रदेश के उन 5 शिक्षकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग और नवाचार किए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड में स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स प्लस सेवा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पहुंचाना है। राज्यपाल महोदय ने रात्रि विश्राम तामिया में किया। वे भेड़िया पानी ग्राम पहुंचकर सीधे ग्रामीणों से संवाद करेंगे और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए पीएम सूर्य घर योजना वरदान साबित हो रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक 29,000 से अधिक उपभोक्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं। इन हितग्राहियों के बैंक खातों में 228 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी राशि सीधे अंतरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है।
उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट के संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कल बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि वीएसआर द्वारा संचालित लेयरजेट 45 VTSS के विमान बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय ने बताया है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें उप मुख्यमंत्री के साथ 2 कर्मी और 2 विमान कर्मी सदस्य सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री पवार के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विमान हादसे में मारे जाने की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा। नागर विमानन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि जांच ब्यूरो की टीम दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हो गई है और बारामती में जाकर दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ा दी है। बीती रात राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। उज्जैन और सागर संभाग के कई हिस्सों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उज्जैन में गिरे ओलों के बाद प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत राशि वितरण हेतु सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग सहित 14 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में 1 और 2 फरवरी को सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा शामिल होंगे। भोपाल के दूरदर्शन केंद्र में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जश्न जमहूरियत मुशायरा शाम 6:30 बजे आयोजित किया जाएगा। सीहोर जिले के इछावर नगर में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 10 से 12 स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए प्रतीक्षा सूची की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में मध्य प्रदेश की प्रतीक्षा सूची क्रमांक 2968 से 3008 तक के कुल 41 हज आवेदकों को प्रोविजनल रूप से चयनित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत में कहा, विकसित भारत जी राम जी कानून में 125 दिन रोजगार की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रदेश में सफल हो रही PM सूर्य घर योजना, अब तक 29,000 घरों में लगे सोलर उपकरण। और प्रदेश में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ा दी है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।